गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए कैलोरीमेट्री के आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेसिफिक हीट। देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है। जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं यानी हीट देते हैं, मान लीजिए ये एक सब्सटेंस है जिसका मास m है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो डिपेंड करेगा कि इसका मास कितना ज्यादा है। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, दूसरी बॉडी है जिसका मास 2m है, और दोनों को ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है। ये बॉडी का मास m है और दूसरी बॉडी का मास 2m है, दोनों को ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है। तो किसको आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, जो जिसका मास ज्यादा होगा उसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका मास ज्यादा है और उस पूरे मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस कराना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि जो हमें हीट देनी पड़ेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी उसके मास पर। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ये तो बात हो गई यहां पर टेम्परेचर रेस करने की, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेस कर रहे हैं, तो यानी m के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब मान लीजिए इसका दूसरा हम समझें कि अगर ये हमारे पास दोनों ही के मास सेम होते, अगर एक बॉडी होती जिसका मास m होता, दूसरी बॉडी होती जिसका मास m होता, हमें इसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस कराना है, हमें इसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड रेस कराना है। दोनों ही सेम मास की बॉडी है, एक को हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लाना है और दूसरे को 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लाना है। तो भाई जब जिसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको आप ज्यादा हीट दोगे। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर आप ज्यादा बढ़ाते हो तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर चेंज यू हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी। तो यानी ये दोनों बातें हम एक साथ लिखें तो कैसे बनेगा? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। अब चूंकि ये प्रोपोर्शन का साइन है, तो जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, उस कांस्टेंट का नाम है c। इसी c को हम लोग बोलते हैं ये स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए c यहां रखिए तो Q के नीचे आ जाएगा m इंटू डेल्टा टी। अब इसी में इफ m की वैल्यू 1 kg हो और उसको अगर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेस करना हो, यानी मास अगर 1 kg है किसी भी बॉडी का, यही बॉडी ले लीजिए, अगर मास 1 kg है और टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करना है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट वो लेगी वही अमाउंट ऑफ हीट हमारी क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट। देखिए m की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो c किसके बराबर हो जाएगा? Q के। यानी c क्या है? c कुछ है नहीं, c का नाम केवल c है वो एनर्जी ही। लेकिन कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी जो यूनिट मास वाली बॉडी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेस करने के लिए दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब मान लीजिए जैसे आपके पास एक स्टील है, आपके पास एक आयरन है और आपके पास वुड है, वुड समझ सकते हैं। इसका स्पेसिफिक हीट अलग होगा, इसका स्पेसिफिक हीट अलग होगा, इसका C अलग होगा। इसका C1 मान लें, इसका C2 मान लें, इसका C3, क्योंकि सारे ही जो बॉडी हैं वो सभी का मास 1 kg अगर ले लें और सभी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें, इन सभी का मास क्या है? 1 किलोग्राम है या 1 ग्राम है, और ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेस करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेस करना है। तो जरूरी नहीं कि जितना स्टील ले उतना आयरन ही ले अपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने के लिए। जरूरी नहीं कि वुड जो है वो भी उतना ही ले, यानी सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल अगर होंगे तो स्पेसिफिक हीट हमेशा डिफरेंट होगी। लेकिन अगर सेम मटेरियल है तो उसकी स्पेसिफिक हीट हमेशा वही रहेगी।
आप चाहे जितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज कर दें, उसकी C1 वही रहेगी, यानी C उसकी वही रहेगी। तो C क्या है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन अगर मटेरियल बदलेगा तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बदल जाएगी, क्योंकि कोई ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हीट लेगा, कोई कम हीट लेगा। तो जब ज्यादा हीट लेगा और कम हीट लेगा तो उसी हिसाब से Q जब ज्यादा कम होगा तो C की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। यानी हर मटेरियल की अपनी स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, लेकिन पर्टिकुलर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट हमेशा सेम रहती है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि किसी बॉडी का मास 2 kg है और उस बॉडी का मास 2 kg है और वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, अब बताइए अगर उसका मास हम 2 kg कर दें या टेम्परेचर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो स्पेसिफिक हीट में क्या चेंज आएगा। तो चूंकि बॉडी वही है इसलिए स्पेसिफिक हीट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट किसके लिए है, यूनिट मास बॉडी के लिए है, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए है। तो उसकी स्पेसिफिक हीट हमेशा वही रहेगी। हाँ, जब आप मटेरियल बदलेंगे तो उसकी स्पेसिफिक हीट चेंज हो जाएगी। तो ये इसका है, डिफिनेशन बुक्स में लिखी होती है, मैंने आपको समझाया है कि क्या इसका है। तो वही है कि किसी भी यूनिट मास वाली बॉडी को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करें तो वट एवर एनर्जी विल बी गिवन टू द सब्सटेंस, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये है इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मल कैपेसिटी के बारे में बताएंगे, तो फिर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय।